अस्सलाम वालेकुम जी। बात करूंगा एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से। आपको वीडियो भी दिखाऊंगा कि माजी में क्या कहते थे, आज अपने ही बयान से क्यों मुकर गए हैं दोनों, इसकी वजह क्या है। सबसे पहले तो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं दोनों, लतीफ़ खोसा साहब भी और एतजाज़ अहसन साहब भी। रहनुमा थे, अब नहीं रहे, लेकिन इससे पहले तक वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा होने के साथ साथ वो एक बड़े अच्छे वकील हैं दोनों, और बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत सीनियर वकील हैं। तो आजकल जो है वो इनके हवाले से बड़ी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। आपने भी देखी होगी कि खबरों की जीनत बने हुए हैं, तो उसकी क्या वजह है, इस हवाले से बात करते हैं। बेसिकली बात यह जी, जो 9 मई का वाक़या है, उसके बाद जो 9 मई के जो मुजरिम हैं या जिनको सज़ा होनी है 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जो लोग इस वाक़े में, जो लोग इस वाक़े की प्लानिंग में, जो लोग इस वाक़े के दिन में किसी भी तरह से मुलव्विस हैं, उन लोगों को आर्मी एक्ट के ज़रिए कहा जा रहा है कि सज़ा दी जाएगी। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब ये कह रहे हैं, और वो अदालत में भी पेश होकर ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट के ज़रिए सज़ा नहीं होनी चाहिए, जो कि मैं मुकम्मल इत्तफ़ाक़ करता हूँ एतजाज़ अहसन साहब से और लतीफ़ खोसा साहब से कि किसी भी सिविलियन की आर्मी के एक्ट के हवाले से या आर्मी की जो अदालत है उनके रूल्स के मुताबिक किसी भी सिविलियंस को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इनका मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट में ही चलना चाहिए, और सिविल कोर्ट में ही इनको जो सिविलियन लोग हैं इनको सज़ा होनी चाहिए। वो एक अलग बात है कि तहरीक इंसाफ जो आज इतना शोर कर रही है, इनके दौर में 25 लोगों को आर्मी एक्ट और आर्मी के अंडर जो है वो उनको सज़ा दी गई है। 25 लोग हैं कि जिनको उम्र कैद तक की सज़ाएं और कितने कितने सालों की सज़ाएं इनको सुनाई गई हैं। तो अब जो वीडियो मैंने आपको कहा था वो वीडियो देखते हैं, तो फिर इसके बाद भी मजीद बात करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि मुस्तरद कर देंगे, फिर फौज इन लोगों को खुद उठाएगी। इसकी लीगल पोजीशन क्या है खोसा साहब? पहली चीज देखें काशिफ, लीगल पोजीशन ये है कि ये आर्मी एक्ट के तहत ये काबिल मुआखजा है। कौमी सलामती का मसला है इसमें, ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट का इसमें जो है खिलाफ वर्जी ब्रीच हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी के अलावा प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के तहत भी ये काबिल मुआखजा है, और ये हाई ट्रीजन में भी आता है। ये को सजा हुई लड़के को, जो सिविल इंजीनियर था, एक मेजर जनरल का बेटा था, उसने खत लिखा और जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे, क्रिटिसाइज की उनकी एक्सटेंशन ये वो। उस लड़के को 5 साल सजा हो गई, आप में से कोई नहीं बोला। तकरीबन 24-25 लोगों को सजाएं हुई मिलिट्री कोर्ट से इन द लास्ट ईयर 2 years, आप में से कोई नहीं बोला। लास्ट ईयर 2 years में कौन? ये पूरी डिटेल छपी हुई आज के अंदर जी। तो आपने देखी वीडियो लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब क्या कह रहे हैं। लतीफ़ खोसा साहब तो जो है वो पहले जब वो लिखा हुआ है, आपने देखा काशिफ बासी साहब का बड़ा पुराना प्रोग्राम है और इसमें वो लिखा हुआ है लतीफ़ खोसा रहनुमा पे पीपल्स पार्टी। तो उस वक्त जो है वो लतीफ़ खोसा साहब इस चीज़ की हिमायत कर रहे थे जब बाकी सारी पीपल्स पार्टी इस चीज़ की मुखालफत कर रही थी, और आज भी पीपल्स पार्टी हमने देखा है कि मुखालफत करती हुई नज़र आ रही है, और क्या खुलकर उसकी हिमायत में जो आर्मी एक्ट है उसमें वो हमें बोलते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन लतीफ़ खोसा साहब उस वक्त कह रहे थे कि जी ये बिल्कुल कट एंड क्लियर केस है और बिल्कुल आर्मी एक्ट के जरिए सज़ा होनी चाहिए, और आर्मी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, कि हुकूमत से मशावरत की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उनको चाहिए कि इनको सज़ा दे दे। तो उस वक्त लतीफ़ खोसा साहब का मौक़िफ़ क्या था, आज लतीफ़ खोसा साहब का मौक़िफ़ क्या है, इस मौक़िफ़ में क्या तज़ाद है। या तो लतीफ़ खोसा साहब की पार्टी एक तरफ खड़ी हो, वो पार्टी के साथ खड़े हो, वो एक अलग बात है, लेकिन लतीफ़ खोसा साहब की जो पार्टी है पीपल्स पार्टी, उसका भी हमें वाज़ेह कुछ स्टांस, वाज़ेह मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा। फिर भी वो अपनी पार्टी से अलहदा हो गए, इसकी क्या वजह है। और एतजाज़ अहसन साहब का आपने देखा कि अहमद मीर साहब गिनवा रहे होते हैं केसेस, और उससे पहले जब उनको एक सहाफ़ी की तरफ से बताया जाता है एतजाज़ अहसन साहब को, तो वो लाइल होते हैं, इस तरह से शो करते हैं कि जैसे मुझे इल्म नहीं है, आप मुझे बताएं ये कब 2019 या 2019 से कौन कौन सी सज़ाएँ जो है खान साहब के दौर में आर्मी एक्ट के ज़रिए दी गई हैं। तो ये सारी की तफसील है जी। और एतजाज़ अहसन साहब और लतीफ़ खोसा साहब तकरीबन अपनी जमातों से फ़ारग हो चुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और लतीफ़ खोसा साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वॉल ऑफ शेम पे उनकी को तस्वीर लगाई गई हैं। ये सोशल मीडिया की बात है, मैंने इसको अभी तक देखी नहीं है खुद, या मैंने नहीं किया, इसलिए मैं इस पर मज़ीद बात नहीं करूँगा। लेकिन ये बात ज़रूर करूँगा कि ये वही लोग हैं कि जो पहले इसकी हिमायत में बात किया करते थे कि बिल्कुल होनी चाहिए, और आज जो है वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे नहीं लगता कि कोई वजह जो है आर्मी एक्ट है। अगर आर्मी एक्ट वजह होती तो ये पहले भी इस चीज़ की मुखालफत करते। पहले लतीफ़ खोसा साहब ये ना कहते कि जी आर्मी को बिल्कुल इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और कार्रवाई जो है वो किसी हुकूमत की मुशावरत के बगैर करनी चाहिए, और बिल्कुल कट एंड क्लियर इनको कार्रवाई कर देनी चाहिए। तो ये थी जी आज की वीडियो, और ये था अभी तक का जो सूरत हाल है अभी तक की। लेकिन आखिर में ये भी बता दूं कि उमर अताब बंदियाल साहब इस केस में बिल्कुल भी सीरियस नज़र नहीं आ रहे। उन्होंने जो आखिरी पेशी थी जब ये जुलाई तक इसको मुलतवी किया गया है, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो हमारी पाक फ़ौज है उसके हवाले से उन्होंने कुछ बातें की हैं कि जी फ़ौज का जो मोराल है वो डाउन करना भी एक जुर्म है, और वो डाउन नहीं करना चाहिए, इस तरह की उन्होंने बातें की हैं। तो बहरहाल मुझे इस केस से जो केस है कि उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए, इससे कुछ निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं ये समझ रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि उनको आर्मी एक्ट के ज़रिए ही लोगों को सज़ा होगी जो लोग 9 मई के मनसूबे में मुलव्वस हैं। तो आज के व्लॉग में इतना इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।